चलो क्या सीखे थे हम लोग पिछले क्लास में? मास्किंग प्रीमियर प्रो में मास्क पेन टूल से या मास्किंग में नहीं यार, क्या ऐसा कुछ तो लिख रही है। लिखो जल्दी। ये हमारा 12 बजे का क्लास कंप्लीट हो चुका है। ठीक, बाकी ये हमारा लग ही नहीं रहा। आज 14 तारीख है। कृति भी नहीं है। पीयूष और ये मानव और तुम आई हो बस। दिव्या, वाह मेरा कितना अच्छा बैच। पिछला तो अटेंडेंस लगे ही नहीं। क्या कलर ग्रेडिंग वगैरह का चल रहा था? कुछ हो गया था? कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग वगैरह हुआ है? नहीं हुआ? चलो नोट कर लेते हैं, पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। क्रोमा का हो गया था पूरा? पिछले क्लास में क्या हुआ था बेसिकली? मास्किंग नहीं, अपने फोटोशॉप के थ्रू वो बंदा चलता हुआ नहीं आया था कोई, उसका लेकर सिलेक्शन लेकर आपने भी ऐसा मतलब जूम इन इफेक्ट दिखाया था एक। अच्छा, वो शटर वाला दिखाया था ना ऐसा करके। ठीक है, 2D एनिमेशन, वो एनिमेशन तो बना के बता दिया था। कार का मूवमेंट वगैरह जो सारा चीज़ें हो गया था। ऑडियो वगैरह का बता दिया था, ऑडियो सिंक करके और सारा चीज़ें। तो क्या बचा ही है? पढ़ा तो दिया सारा चीज़ें। कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शंस बचे हैं, डाल देते हो तुम लोग की। एक तो एब्सेंटिज्म इतना हो गया ना इसमें। नहीं बचा। टाइपोग्राफी इसका पार्ट नहीं होता है, आफ्टर इफेक्ट का होता है। बट हाँ, टेक्स्ट का थोड़ा सा होता है इसमें। मास्किंग, ठीक है। मास्किंग का कुछ भी सेक्शन नहीं बताया। टेक्स्ट मास्किंग, टेक्स्ट मैट, ठीक है। और क्लिपिंग मास्क टाइप का, ट्रैक मेट वगैरह। ट्रैक मेट वगैरह कुछ नहीं है तो वो पढ़ो ना। अभी कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग तो लास्ट में रखेंगे। देखो, एक मास्किंग टर्म होता है, उसी का अगर बात करो, मास्किंग जैसे फोटोशॉप में पढ़े होगे, अलग अलग मास्किंग होते हैं मल्टीपल तरीके से। पिछले बार मैं सिलेबस वो पॉइंट्स दिखा दूंगा, उनमें से ना मार्क कर लेंगे। अभी तो फिलहाल चला। अब दिक्कत यही है ना कि जैसे 2 बैठे हुए हैं, किसी ने 4 बैठ गया तो वो दिक्कत आ जाती है। सभी बैच रहते हैं तो वो पूरा पता होता है कि कंटेंट वाइज चलना है। पिछले क्लास का भी देखो, एक क्लास फालतू हमारा उसमें इन्वॉल्व हो गया, पुराने वाले में। वो डाउट में हो जाता, क्योंकि उस दिन 2 और आए थे, इस दिन 2 आ रहे हैं। अब मैं डाल रहा हूँ मैसेज, स्ट्रिक्ट कर देता। नहीं आओगे कंप्लीट कर दूंगा मैं पढ़ा के। पता चला कैसा क्या लिखी है? देखना। हाँ, क्या चल रहा है उसके। ठीक है, नॉर्मली अपने को क्या करना है, यहाँ से एक वीडियोस में यहाँ सॉरी क्या बोलते हैं, मास्किंग का प्रॉपर्टी देते। चलो टेक्स्ट का ही हम देख लेते हैं। नॉर्मली यहाँ टेक्स्ट पे चले जाओगे और यहाँ से बना लेंगे। अभी पहले हमें एक सीक्वेंस चाहिए, तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लेना होगा। किस में? 90 20 1080 का बना लो कोई भी। कस्टम में चले जाओ, यहाँ 90 20 1080 का एक यहाँ पे हमने कंपोजिशंस बना दिया। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे गए, यहाँ छोटा सा एक बटन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू आइटम। ठीक है, इसमें जाके आपको एक सॉलिड बनाना है। तो कैसे जाओगे, कलर मेट और यहाँ से ओके कर दो और यहाँ से एक सॉलिड कलर ले लो। रेड कलर का ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम जस्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब जितने भी सेकेंड या मिनट का बनाना है उतने चीज़ का आप यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, चलो मेन तो ये कंटेंट नहीं है। इसको चाहो तो लॉक कर दो, अगर आपको लेयर लॉक करना है तो। अब मान लो मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट टूल ले लिया, ग्राफिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दो,
मैं अपना नाम लिख देता हूँ OM की यार, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपली लिख दिए। बाकी अगर ग्राफिक से रिलेटेड काम कर रहे हो तो ग्राफिक पे क्लिक करो, मतलब टेक्स्ट वगैरह पे आप, और यहाँ से जाके हाँ सारे ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियर। तो अपने पास ये चीज़ें आ जाएगा। बाकी अलाइनमेंट देख लो, ये ग्राफिक, ये बताया था ग्राफिक वाला, ये बताया था आपने कि इसमें प्रीसेट्स हैं कुछ। हाँ। बाकी इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे पार्ट ऑफ ग्राफिक। अब अलाइनमेंट चाहिए तो हम सेंटर अलाइन कर लेंगे यहाँ से। बाकी अदरवाइज अब यहाँ पे टेक्स्ट या फॉन्ट की वैरायटीज़ है, अगर आपको थोड़ी सी टेक्स्ट बढ़ानी है तो बढ़ा लो यहाँ से, और ये अलाइनमेंट फिक्स कर लो, ठीक है। तो प्रीसेट्स कहाँ से आते हैं जो आपने बताया थे कि एक तो उसमें वो वाला था वीडियो, यहाँ से आता है डाउनलोड करने के लिए। ट्राई नहीं किए थे, बाद में बोलोगे सर ने बोरिंग पढ़ाया, ठीक है। मेरी गलती नहीं है भैया, मैं तो पढ़ा दिया। जो डेली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एक तो और है, ऐसा ही है। दूसरा इस पर काम अगर नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत ही। यहाँ पे हम गए और इसको देख लेते हैं अपने हिसाब से क्या चाहिए होगा, ठीक है। रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, वैसा कर लो, फिर अलाइन कर लो, क्लियर है। ना यहाँ पे टेक्स्ट का है तो वाइट ही रहने देते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो ब्लैक कलर में भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या हम वाइट रख देते हैं, प्रॉपर विजिबल होगा कंटेंट को, ठीक है। आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन हम बना लेंगे नॉर्मली हमारे पास बेसिस प्रोसेस के लिए। और यहाँ से स्ट्रोक चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रोक चले जाओ, और थोड़ी सी आपको चाहिए तो यहाँ से कोई और कलर का एक स्ट्रोक डिफाइन कर सकते हैं, होता है कंटेंट में। और स्ट्रोक की साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, होगा ना। एक इंट्रोज बेसिस पे चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। मान जो समझो कि एक वीडियोस का इंट्रो बना रहे हो प्रॉपर अलग लेवल पे, ठीक है। इसमें कई चीज़ मिलाएंगे हम लोग। और अगर मान जो मुझे चाहिए कि इसके अंदर आग हो टाइप का कुछ चीज़ें हो चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्लिपिंग मास्किंग टेक्निक है, क्रोमा रिमूवल बता दिया था, ठीक है। उसमें मैटे नहीं बताया, अल्फ़ा मैटे, ट्रैक मैटे, ठीक है। चलो मैंने इसमें फायर उठा के लगा दिया इस वीडियो को जस्ट इसके नीचे, ठीक है। अब मेरे नाम में आग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे गए और नॉर्मली इस वीडियो को इसको उठा लो, जैसा है वैसे ही रहने दो। बाकी आप इसको प्ले करो। अब मान जो ये टेक्स्ट है, वीडियोस है, वीडियो में हम इफेक्ट में जैसे क्रोमा रिमूवल करते हैं तो इफेक्ट पे जाओगे, वीडियो इफेक्ट पे जरूर दिव्या ये काम करो जरूर, जो भी ये करा दिया था ट्रैक में बोल नहीं किया था ना, ठीक है। लूमा बता रहे हो ना, लूमा तो इसका बैकग्राउंड हटाना है। अगर इस टेक्स्ट में मुझे ये वीडियो डाल, लूमा कर लिया था, अच्छा ये नहीं बताता, चलो ठीक है। मुझे लगा कि वही डाउट था ना, मैं क्रोमा बताऊंगा तो जरूर ही बताता हूँ, बट कोई नहीं। यहाँ पे गया, कीइंग पे गए, और कीइंग पे हमारे मिल जाता है ट्रैकमेट नाम का इफेक्ट, ठीक है। ये जैसे फोटोशॉप में सेव क्लिपिंग मास्किंग होता था ना, वैसे ही यहाँ पे काम करता है। इसको ट्रैकमेट को हम उठा के और वीडियो पे अप्लाई करना है। लग रहा सर्दी होगा, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास V3 मतलब V ट्रैक पे है, जैसे होता है ना फोटोशॉप में शेप नीचे रखते थे, इमेज ऊपर रखते थे इमेज को वीडियोस के अंदर। यहाँ थोड़ा सा अगर टेक्स्ट के अंदर वीडियो लगाना है तो हमें वीडियो पे इफेक्ट लगाना होगा, और किससे मैट बनाना है वो हमें जान। अगर V3 पे हमारे पास वीडियो, अब देखो टेक्स्ट में मेरे आग लग गया, ठीक है। ये इस तरह का कंसेप्ट हमारे पास नॉर्मली मेंटेन करें, ठीक है। चलो अब हम वीडियोस के लिए लूमा मेटे भी लगा सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। प्रॉपर ऐसा कर सकते हो, बट हम नॉर्मली अल्फा रख देंगे तो ये चमक आ जाएगा थोड़ा। इसमें बस यही डिफरेंस है कि वो ब्लर है, बस ब्लर नहीं, वो ब्लैक हटाता है। ये अल्फा रहेगा ना तो प्रॉपर विजिबल होगा। लूमा बना दो तो ये जो मैटे है ना, ये लूमा हो जाता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये बस इसका एक कंटेंट बेसिस पे चेंजेस है। अभी मैं इसको अल्फा कर देता हूँ और इसकी आई ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ये बेसिकली क्या है कि इसी के अंदर इसकी मैटे बन गई। मतलब फोटोशॉप में जैसे क्लिप हो जाए, क्लिपिंग मास्किंग होता है, इमेज उस शेप के अंदर ही होता था, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो इस तरह, ठीक है।
अब हम चाहे तो इस वीडियोस का थोड़ी सी स्पीड अगर हमें बढ़ानी है तो स्पीड पे जाएंगे, सॉरी कम करनी है तो हम इसको 70 की स्पीड कर देंगे और यहाँ पे ठीक है थोड़ी सी ये चीज़ें हमारे ड्यूरेशंस वाइज चेंजेस हो जाएगा। और हम यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को हम पहले यहाँ पे रख रहे हैं तो हल्का सा इधर क्रॉप कर देंगे ठीक है और यहाँ से शुरू कर देंगे, होता है ना नॉर्मली यहाँ से। अब चाहो तो इन दोनों वीडियो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट, जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता था वैसे नेक्स्ट करोगे, राइट क्लिक और नेक्स्ट लेयर। ओके अब इसमें मान जो हमने इसको ट्रांसफॉर्म पे गए और यहाँ से स्केल वगैरह का चालू कर दिया, पोजीशन और स्केल पे की लगा देंगे ठीक है। अब मान जाओ इसको हमें नॉर्मली यहाँ से स्केल एक बेसिस पे होता ना ऐसा, जैसे भी देखो यहाँ पे हमने की स्टार्टिंग में लगा दिया था और पोजीशन वगैरह हम थोड़ा सा फिक्स कर देंगे यहाँ से, होता ना जैसे मूवी वगैरह का पोस्टर वगैरह देखोगे यहाँ से। कहाँ गायब हो गए हो आप लोग? ठीक है यहाँ पे गए नॉर्मली इस चीज़ को अरेंज कर दिया ठीक है। एक स्टार्ट में रख दिया हमने, कुछ फ्रेम पे चेक गए और यहाँ से हमें देखो ये सारी चीज़ें इंट्रोज ठीक है, इंट्रो बनवा रहा हूँ जैसे होते नहीं मूवी वगैरह का इंट्रो, उस तरह का चीज़ है। अब इसको हम थोड़ा सा ड्यूरेशन टाइम यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इतना डिस्टेंस तक नहीं होता, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखो, की को थोड़ा पास में रख देंगे यहाँ, थोड़ी अच्छे से इस वो करें तो राइट क्लिक करके यहाँ से क्या करोगे इजी इन इज आउट, स्मूथनेस दे दोगे की में, तो हम यहाँ पे इजी इफेक्ट लगा देंगे तो हल्की सी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी ठीक है क्लियर। अब यहाँ से हमें नॉर्मली इसको क्लियर। अब एक चीज़ और, थोड़ा सा ग्राफ वाइज अगर आपको खेलना है तो इन सभी को सेलेक्ट कर लो, देखो यहाँ पे अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं ठीक है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ग्राफ ये नॉर्मली ग्राफ एडिटर टेक्निक होता है। अब इसमें जाके आपने क्या करना है नॉर्मल यहाँ से, अब इस सब चीज़ को थोड़ी सी आपको हल्की से गाइड करनी, जैसे देखो हो गया सिंक हो रहा है तो हल्का सी स्मूथनेस एनिमेशंस को हमें मेंटेन करना है तो ना झटके स्पीड से स्टार्टिंग से आए ठीक है। पहले नॉर्मल आ रहा था लेकिन हमने इसके स्पीड को हल्का सा स्पीड अप कर दिया पोजीशन वाइज और जो भी है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर लाइन अप बेसिस पे मेंटेन हो गया सिंपल। इसको आई ऑफ कर दो, देखो चीज़ें बड़ी नहीं है नॉर्मल है, बट ना क्या है ना कि दिक्कत हम इसमें बैठ नहीं रहे। प्रीमियर प्रो में यही दिक्कत है, आपको बैठ के ना सोचना पड़ता है, चीज़ों को एक एक टास्क लेके आना पड़ता है, इस तरह का चीज़ें। अब नीचे हमें क्या करना है बैकग्राउंड्स को थोड़ा सा और कुछ पावरफुल बनाना है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिए, राइट क्लिक करके हमने नेक्स्ट करके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी वीडियो में चेंजेस करना है तो डबल क्लिक करके हम वहाँ जाके बदल, जैसे फोटोशॉप में कर देते वही सेक्शन यहाँ पे। अब हमें क्या है बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, बैकग्राउंड्स है ना, जैसे यहाँ पे तो ठीक है एक पार्टिकल्स, अब ये स्टार्टिंग में आ रहा है ना तो ये यहाँ पे तो परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ें अगर सामने है ना कैमरा के साथ तो ब्लर होता है, तो यहाँ पे हम ब्लर डालेंगे, क्या चीज़ BLUR ठीक है ब्लर। अब यहाँ पे ब्लर एंड शार्पनेस जो कैमरा ब्लर लगाना है, कैमरे की वजह से हमने इस नेक्स्ट वाले वीडियोस पे ओके कर दी ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली जाओगे तो इसके ब्लर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से ऑन कर दी। 1 मिनट दिख क्यों नहीं रहा, दिख रहा है कुछ ठीक है। और यहाँ से हमने इसको 0 कर दिया। इनिशियल लेवल पे हमारे पास ये चीज़ें 50% ब्लर है और यहाँ से हमारे पास ये दूर धीरे धीरे जाएगा तो फोकस होकर सही हो जाएगा। मान लो यहाँ तक जब तक वो सेट बैठ नहीं रहा ठीक है। यहाँ पे जैसे ही फिक्स हुआ तो ब्लर इसकी कम हो गई, ये हुआ कुछ इस तरह का कंसेप्ट हम यहाँ से लगा रहे हैं। थोड़ी सी ब्लर प्रॉपर्टीज आएगी और इसके बाद ये ठीक है। चलो
अब इसका हम स्टार्टिंग में कितना रख देते हैं ब्लर, जो भी ये इतना है, बाकी हम कुछ देर के बाद जाते हैं और यहाँ पे हम इसके ब्लर को 0 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे काम करता है कि नहीं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब इन दोनों को की को, अब नॉर्मली जो यहाँ पे की है वो ऐसा ही रखना होगा, कोई देर नहीं, यहाँ पे गए। ठीक है, और ये भी देखो एग्जैक्ट वही बैठ गया। इन दोनों की को सेलेक्ट करके राइट क्लिक की इजी इन कर दो और बाकी ग्राफ के बेसिस पे अब चाहो तो थोड़ा सा यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इनके स्टार्टिंग में की लगा के हम यहाँ से हो रहा है। एक इंट्रोज बेसिस पे चीज़ें हमें मेंटेन करनी। देखो अब जैसा बनाना है आप बनाओगे, कंसेप्ट तो कुछ इसी तरह की चीज़ें मिलने वाले हैं। अब यहाँ से सब चीज़ें आपको ईजी, लेकिन अभी भी फ़िलहाल बैकग्राउंड के लिए हमारे लिए कुछ काम नहीं हो पाया। चलो बैकग्राउंड के लिए कुछ चीज़ें ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे? एक पार्टिकल सा चीज़ें, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में हो। पिक्सल्स पे, अनस्प्लैश पे, पिक्साबे पे जा सकते हो। पिक्साबे नाम का एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर, सॉरी वेक्टर और वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे फायर बैकग्राउंड, ठीक है, बैक इस तरह का चाहिए पार्टिकल्स, लेकिन पैसे वाला है। ये रख देते हैं। ठीक है, इसमें डाउनलोड कर लो, देखना 90-20 का ही चाहिए फॉर्मेट, बाकी देखेंगे। इस वीडियो को उठाओ और प्रीमियर प्रो पे हम स्विच करके जस्ट नीचे रख देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में है ये वीडियोस तो कोई सॉरी यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसकी जो पार्टिकल्स ये बहुत स्लो फास्ट में हमें स्लो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब स्पीड कम चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे गए, स्पीड पे गए और स्पीड हमें इसको 70 के लगभग रख देंगे। ठीक है, क्लियर। और नॉर्मली आप इसमें जाके इसमें भी ब्लर लगाना होगा, चैनल ब्लर, या देख लो कैसे भी, डायरेक्शनल ब्लर, मोशन ब्लर, गॉसियन ब्लर, रिड्यूस, इंटरलेंस फ्लिकर। ठीक है, शार्पन, ये गॉसियन ब्लर हम लगा सकते हैं। ठीक है, गॉसियन ब्लर इस वीडियो पे लगा दो थोड़ा सा और हल्का सा ये। ठीक है, क्लियर। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, सिंपल है। चलो देखो मेरा नाम तो ऐसा रखा हुआ है, तो मैं इसमें कुछ काम भी खतरनाक इसमें लगाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मेरा ओमकार है तो फिर मैं इसमें कुछ और टेक्निक्स से चीज़ें मेंटेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें लिखा हूँ उसमें ना ये बीच में ना ओम इधर शिफ्ट हो जाए और कार इधर शिफ्ट हो जाए, बीच में त्रिशूल आए। ठीक है, त्रिशूल के अंदर एक लाइटिंग हो प्रॉपर, मतलब त्रिशूल हो और त्रिशूल के अंदर वो प्रोसेस, मैं वैसे ही कंसेप्ट सोच रहा हूँ। चलो मेरा ये पूरा अलाइनमेंट देखो, यहाँ से ग्राफिक वाइज ये पूरा सेंटर में है तो ठीक है। सिर्फ एरिया मार्जिन के हिसाब से हमने पता कर लिया। ठीक है, Ctrl+R यहाँ पे प्रेस करोगे तो रूलर आ जाता है और रूलर से भी आप बहुत इजीली इन सब चीज़ को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल क्लियर है। अब सिंपल तरीके से समझो कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ये हमें नॉर्मली यहाँ से आए, ये जैसे सेटल हुआ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर के बाद फिर यहाँ पे नॉर्मली इसकी मास्किंग हुई। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, मास्क टूल, ओपेसिटी पे जाओगे और यहाँ से अपने को मिल जाएगा मास्क। इसको चाहे तो ये की बंद कर लो, मास्क लगा दो। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, सिंपली ओम जो है उसको हम यहाँ पे ठीक है। अब देखो एक काम करना है, ओरिजिनल वीडियो को तो हमें कुछ टच करने नहीं है। ठीक है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो। अल्ट प्रेस करके एक और कॉपी बनाओ। ठीक है, इसमें हम मास्क करने वाले हैं और हम इसको थोड़ा सा जूम, इसको नीचे कर लो और वीडियो को हम हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आओ, क्योंकि रेशियोज इंपॉर्टेंट है। और फेदर वगैरह बंद कर लो, शार्प ही चाहिए होगा।
ध्यान रखना है, थोड़ा सा जूम कर लो आप इसको 75% और चीज़ों को हल्की सी यहाँ पे मेंटेन करो अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर ओवरलैपिंग से दूर हो जाना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसमें करना है, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। अल्ट प्रेस करना और यहाँ पे कहीं साइड में क्लिक कर, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा और एरो की से यहाँ से, ठीक है। बेसिकली हम उस मास्क वाला जो रेक्टेंगल है उसको बढ़ा रहे हैं। अब इतना तो हमारे यहाँ पे मास्क हो गया। अब रीजन देखो कि क्या है कि नीचे का पोर्शन से ये लॉक कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको अभी फ़िलहाल बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको लॉक कर लो, पहले लॉक कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये बस ऐसे ही रखे हुए, ठीक है। इसकी आई ऑफ लॉक, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, इसी का जस्ट हम एक डुप्लीकेट और ले लेंगे। क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे और इसमें हमें फिर से मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझना। इसको बस इन्वर्ट कर देंगे यहाँ, क्लियर है। एक में मास्क बनाए थे, दूसरा उसका कॉपी करके हमने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। अब चीज़ों को समझना है यहाँ से। अब हमें नॉर्मली देखो इन दोनों क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है और हमें यहाँ पे लाके रखना है। यहाँ से जब मैं प्ले कर रहा था तो पूरा मेरा नाम के साथ ये चीज़ें आया, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास ये चीज़ें, अब यहाँ पे हमें मार्क करना है कि जैसे मैं यहाँ पे आया और ये प्रॉपर सेटल होके मेरा नाम यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दो या क्रॉप कर दो, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं चाहिए क्लिप अब, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद मेरा यहाँ पे कहानी चालू होने वाला है। थोड़ी सा चाहो तो ओवरलैप कर लो, अगर आप, वैसे तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ गया ज़्यादा, लेकिन इसको हमें यहाँ से स्टार्टिंग से मेंटेन कर लेना है। हमें ये चीज़ें क्या चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्ट शार्पन पॉइंट पे ये क्रॉप चाहिए। हमने इसको क्या किया, क्रॉप कर दिया, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ से आया, देखो ये पता भी नहीं लगेगा कि दोनों क्लिप अलग अलग है, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास ये मास्क के प्रॉपर्टीज से है ही यहाँ पे, अरे भाई आजा, ठीक है। इधर गए और नॉर्मली हमारे मास्क को, यहाँ पे मास्क प्रॉपर्टीज़ है और इसको हम ओके कर लेंगे ये, और दूसरे को ओके कर लेंगे ये, ठीक है। दोनों में वही है बट ठीक है। अब हमें यहाँ पे गए और नॉर्मली इसको हमें फर्स्ट वाले को पोजीशन यहाँ पे की लगा दो मोशन पे, और ये तो ऑलरेडी ये लगा हुआ है। अब हमारे पास इसको क्या करना, मूवमेंट करना है, क्योंकि पोजीशन की वजह से ही तो एनिमेट कर रहा है ये, ठीक है। पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। बाकी हम इसको नॉर्मली ये देखो, ठीक है, इधर रख दिए। फिर मैं जंप करके फर्स्ट की पे आता हूँ, सॉरी यहाँ से फर्स्ट की पे आओ, और यहाँ पे भी हम जाके सेम की तो लगा हुआ है और हमें जंप करना है, तो सेकंड वाले पे आओ और फिर सेकंड पॉइंट, और इधर आके हमें फिर क्या करना है, ये सेम चीज़ हमें जितना इधर स्विच किए उतना ही, सॉरी याद होगा, इस तरह का कंसेप्ट बताया भी था आपको, ठीक है। इस तरह का हम चीज़ें यहाँ पे चीज़ें, क्लियर है। अब देखो नॉर्मली हमारे पास अगर चीज़ें देखो तो यहाँ से ये चीज़ें आया और फिर ये प्रोसेस हमारे पास चीज़ें हो गई। स्केल तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस नॉर्मली यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करें। स्केल को वैसे चाहो तो हम डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ स्केल की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्लियर है। यार नहीं है तो है, ठीक है। पहले से कुछ वैल्यूज़ है उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको रहने दो, ठीक है। अब नॉर्मली हम यहाँ पे गए और ये प्रोसेस में हम इस चीज़ का अरेंज कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम इस तरह का प्रोसेस कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक पूरी तरह से एक वो चीज़ें हो जाएगी, क्या बोलते हैं, त्रिशूल लेके आएंगे, ठीक है। अब चाहो तो त्रिशूल की वीडियोस ले लो या PNG ले लो, ठीक है। क्या बोलते हैं, त्रिशूल बोलते हैं उसको, क्या शंकर जी के इंग्लिश में यहाँ कुछ और होगा,
यही है स्पेलिंग। ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। कौन सा ले बताओ? वाइट वाला ठीक लगता, अल्फ़ा वाला आया नहीं ना इधर। इसी को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, और फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। ओपन इन फोटोशॉप। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को रिमूव कर लेंगे। नॉर्मल आप किसी भी टूल पर यूज़ कर लो जो आपको आसान लगे, ठीक है। बाकी अगर चाहते हैं अप्लाई कर देंगे। वाइट चाहिए तो इसको वाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शंस और यहाँ से हम प्योर वाइट, ठीक है। बाकी अब चाहो तो थोड़ा और अच्छा बनाना है तो सॉलिड वगैरह बना सकते हैं। अब मुझे ये चीज़ें सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट चाहिए तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं इधर। एक्सपोर्ट है, थोड़ा ये ना झमेला वाला काम ये हो जाता है ना कि इतना घूमना पड़ता। PNG ओके कर दो। यहाँ पे कहाँ गया, डेस्कटॉप पे। अब इसको हम लेके आ जाएंगे प्रीमियम पे। अब यहाँ से हम इसको सबसे ऊपर रख देंगे, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ से तो जगह के बड़ा कमी पड़ती है। अब देखो ये अपने पास एक PNG है। अब हमारे पास क्या है कि ये जब वीडियो यहाँ से एंड अप ख़त्म हो रही है, अब ये इनकी स्टार्टिंग ऐसे क्लोजिंग है। पहले तो हम वीडियो के ये लूप्स को देखते हैं कि कहाँ पे चीज़ें मेंटेन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया। इसको सेलेक्ट कर लो। बाकी आप चाहो तो इसके टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट मैं इतना ही रहने देता हूँ। और ये सब चीज़ें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम जब भी देखेंगे थोड़ी सी गैप होगी तो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको रोटेट करके हमने कितना रख रहा है, 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है। फ़िलहाल तो इतना ही रहने दो। और हमारे पास ये जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा, इस पर ना ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। इफेक्ट पे जाओ, क्रॉप टूल आता है, CROP ले लो, ठीक है। क्रॉप टूल ले लो और यहाँ पे जस्ट इसके अप्लाई करो। ये तो हमारा टॉप इस तरह का चीज़ है, राइट टू लेफ़्ट थोड़ा अपोजिट काम करेगा क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया ना। टॉप वाला यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, की लगा देना है यहाँ पे टॉप पे और बॉटम पे, क्योंकि ये हम रोटेट कर दिया तो स्विच हो गया है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट होता। और हमें नॉर्मली ये देखना है कि ये की कहाँ तक ये चीज़ें स्विच कर रहा है, कहाँ तक। यहाँ पे कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। चाहो तो पोजीशन वाइज इनको थोड़ा सा आप शिफ्ट कर लो, क्योंकि हम नॉर्मली ये चीज़ पे चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे जनरेट हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्रॉपिंग पूरा ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब हम जो की लगा रहे हैं इसको बंद कर लो। थोड़ा रिवर्स टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं जाके इनका पूरी तरह से PNG का ये 100% यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये जो था हमारा यहाँ पे, इसकी वैल्यूज़ क्या होगा 100 और इसकी वैल्यूज़ 100, ठीक है। अब देखो थोड़ी मैच करनी पड़ेगी कि इनके साथ इसकी मैचिंग हो, ठीक है।
इसके लिए हम यहाँ पे गए और इसको स्विच कर दिए यहाँ पे, उसी एग्जैक्ट टाइम पे हमें इसको भी स्विच करना होगा, ठीक है। लास्ट में फिर यहाँ पे गए, इसको स्विच किए यहाँ पे, सॉरी एक तो जगह की बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, नॉर्मली इस पे स्विच करके रख देंगे, ठीक है। अब जस्ट हम नीचे वाला जो पोर्शन है उसी को हम यहाँ पे भी फिक्स करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे गए और इन सब चीज़ की पॉइंट, अब जो भी है इसकी लास्ट यहाँ पे 100 वैल्यूज थी, तो इनको बंद कर लो और इसको भी बंद कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक 100 टाइप कर देना है, यहाँ पे भी 100 की है अपने, ठीक है। बस एक अंदाज़ा लगा रहा था मैं कि कहाँ से शुरू करना है, और नॉर्मली अगर आपको जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे भी अगर आपको जाना है वहाँ जाओ और इनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सिंपली मार्किंग करके छोड़ देना। यहाँ पे जाके अभी इनकी वैल्यूज़ को 0 कर देना, मतलब हमें क्रॉपिंग नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह अब हम कोशिश करेंगे कि इन प्रोसेस को थोड़ी सी मैच, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ा लो इसको। नॉर्मली हमारे पास जैसे ही ये कंप्लीट होता है इधर, ठीक है। अब अगर हम वापस इसको लेके आते हैं, फिर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे कॉपी करके। अब हम इनमें गए और इन की को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-C, ठीक है। कुछ देर होल्ड कर देंगे कि फर्दर एक ही वैल्यूज़ हो, तो हमें कंट्रोल-V कर देंगे और इन सभी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके, थोड़ा रिवर्स टेक्निक यहाँ पे अलग है, ठीक है। इसमें हम अगर चाहेंगे तो यहाँ पे की रिवर्स टेक्निक कम होता है, ठीक है। तो आपको बस एक काम करना होगा, जो भी आप सेलेक्शंस कर रहे हो ये चीज़ को कॉपी करके कंट्रोल-C करके यहाँ पेस्ट कर दो, और ये लास्ट वैल्यूज़ को कंट्रोल-C करके आप उतने ही डिस्टेंस पे कहीं और पेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जैसा गया ये वैसे होल्ड किया और नॉर्मली, हाँ स्केल को रहने दो, केवल ये पोजीशन वैल्यूज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया और इसको चेक कर लेना हिट एंड ट्रायल करके। थोड़ी सी आफ्टर इफेक्ट जैसे यहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं मिलता है, हम लोग उसमें काम करते हैं तो हम समझते हो वैसे ही टेक्निक से फिर से आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये गया होल्ड हुआ, फिर नॉर्मली वो चीज़ें वहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो यही काम हम सेम चीज़ इसमें भी कॉपी करते हैं। हम कोशिश करेंगे कंट्रोल-C, दूसरे वाले पॉइंट को उठा लो और यहाँ पे हम इसको स्विच करके, ठीक है, यहाँ पे स्विच करके इधर गए पेस्ट कर दिए। थोड़ा सा प्रोसेस इसका अलग है, यहाँ पे गए और कंट्रोल-V कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी कॉपी कर लो लास्ट वैल्यूज़ को, इसको इसको सेलेक्ट कंट्रोल-C, फिर नीचे वाला देखो रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना एक का, एग्जैक्ट अगर बैठाना है वैल्यूज़ ने उसका उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट। ये इस तरह का काम पहले भी हम कर चुके हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा काम। अब देखो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे रखा, ठीक है। चाहो तो आप टाइमिंग को थोड़ा सा मैच कर सकते हो। फिर नॉर्मली हम इस चीज़ को, अब जैसे जैसे ये श्रिंक हो रहा है वैसे वैसे हम एक काम करेंगे, त्रिशूल वाले सेक्शन को यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये धीरे धीरे हमारे पास चीज़ें हो रहा है, तो यहाँ पे हम त्रिशूल पे जाके रोटेशन पे की लगा देंगे। कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। और हमें चाहिए कि इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे ही यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे टोटली यहाँ पे जाके नॉर्मली इस तरह का प्रोसेस थोड़ा बढ़ा लो, यहाँ पे इसको पूरी तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 0 डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम इनको मेंटेन, ठीक है। और बाकी इनमें हल्का से जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ें आ रहा है उस वैसे ही इसके पोजीशंस पे हम की लगा लेंगे, ठीक है। देखो टाइमिंग का थोड़ा सा मैचिंग करना पड़ेगा। पोजीशन पे भी मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे जैसे यहाँ पे जाए वैसे वैसे इसके पोजीशंस वैल्यूज़ हमें नॉर्मली ऐसा कुछ दिखें, और हल्का से यहाँ पे पता ना लगना चाहिए कि हम शिफ्ट करें, ठीक है। इस बेसिस पे, ठीक है। और नॉर्मली आते हैं, अब देखो सब कुछ है टाइमिंग के हिसाब से सेटल हो रहा है, ठीक है। अब
सिंपल सा चीज़ें तो वही रहेगा। और नॉर्मली हम इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे और हल्का सा आगे बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। और इसमें क्रॉप करके आप चाहो तो यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें, अब मैं धीरे धीरे इसमें क्या करूँगा, फायर जो था ना अपने पास, कहाँ है, इसमें पड़ा हुआ है फायर, इसी फायर को हम जस्ट इस वीडियो के नीचे रख देंगे, ठीक है। समझना कंसेप्ट को। और हमें यहाँ से सिंपल तरीके से वही फिर से एक तरीका अपनाना पड़ेगा। सेव कर लेता हूँ, कंप्यूटर स्लो चलने लगा, ठीक है भाई। ज़्यादा पढ़ लिया, शंकर जी की शक्ति आ गई उसमें, ठीक है। कुछ तो बोल भाई। ठीक है, अब हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, नॉर्मली इस वीडियो के अंदर, अरे भाई हो जाओ, क्यों परेशान करते हैं मुझे। दिन भर कंप्यूटर चलता रहता ना, शाम में हालत ख़राब हो जाती है इसकी। बंद हो गया। देखो अब कहाँ गया अपना प्रीमियर प्रो। ये कहो कि मेन टाइम पे मैंने सेव कर लिया, नहीं तो ओम नमः शिवाय कर देता हूँ। हीट भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा इसको नहीं होता है। इतना भी हैवी फाइल नहीं है, 4K का चला रहा हूँ मैं, इसको टेंशन होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं एडिटिंग में आ गया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पैनल को, इसको हल्का सा ऊपर, ठीक है। नॉर्मल हमने क्लिप लगा दिया और यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अब हल्का इसमें हमें क्या करना है, सिंपली वीडियो इफेक्ट में जाना और कौन सा वीडियो इफेक्ट, और यहाँ से यूज करना है कीइंग में क्या, कौन सा यूज़ करेंगे दिव्या, ट्रैकमेट की, और इसको हम जस्ट इसके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और देखो V7 है, V7 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी ट्रैक पे ये ट्रैकमेट लगाते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, उस पर कुछ मत रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक V7 सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से हमने V7 को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम कंट्रोल के करके कट कर देंगे वीडियो को, जाइए ही नहीं मैं उतना। अब नॉर्मली देखो ये एक हल्का सा इंट्रोज हमें बनाना था, इसको टिल्ट बटन कीबोर्ड पे प्रेस करोगे या डबल क्लिक तो फुल स्क्रीन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चाहो तो आप यहाँ से 0 से प्ले करो, क्या था प्रोसेस। ठीक है, थोड़ी अलाइनमेंट तो करना पड़ेगा। अभी हमारा सेटअप बन रहा है तो नॉर्मली यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इस तरह का चीज़ें अच्छा बना दिया, मजाक में, ठीक है। मतलब अभी तो और डिटेल चाहिए होगा, इस तरह का इंट्रोस हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस में, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। दिव्या बनाओगे अभी, जस्ट अभी बनाना, कोई नहीं, यहाँ कंप्यूटर पे बना लो, कुछ अपने नाम से बनाओ, और उसमें कुछ दिव्या नाम है ना, दिया होता ना, ठीक है, उनको उसी के रोशनी में पूरा वो चीज़ें अरेंज करना, ठीक है। लो मैं इनको डिलीट मारता हूँ सब फाइल। कुछ भी एक ऐसा कंसेप्ट देखो, हम भी कोई